प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से। अम, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी। उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपके सामने मानचित्र है, ये प्लेट विवर्तनिकी की व्याख्या करता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, उसका अर्थ, कितने प्रकार की प्लेट आदि, इनके बारे में आज अपन बात करेंगे। 2 भाग में ये वीडियो है। पीडीएफ मैंने इसका पहले ही शेयर कर दिया है आपके साथ में। थोड़ा सा टिपिकल विषय है ये, प्लेट विवर्तनिकी, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर ही आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का होना, महाद्वीपों का बनना या महाद्वीपों में प्रवाह होना, महासागरों की तली का प्रसार होना आदि, इन सब की व्याख्या करता है प्लेट विवर्तनिकी। बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास करा है मैंने, और बहुत छोटा सा टॉपिक में बताने का प्रयास करा है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसको हैरी हेस ने 1960 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत करा था। हम इस तरह समझ सकते हैं कि समस्त स्थल मंडल अगिनत छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिन्हें प्लेट का नाम दिया जा सकता है। प्लेट वह स्थलीय दृढ़ भूखंड होते हैं, और इन प्लेटों के स्वभाव व प्रवाह से संबंधित अध्ययन को ही प्लेट विवर्तनिकी का नाम दिया जाता है। ये जो शब्द प्लेट है, इसका सबसे पहले प्रयोग ट्रूसो विल्सन ने किया था। ये भी 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव निम्न 2 तथ्यों पर आधारित है। एक है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना से, और दूसरा है सागर तली के प्रसार से, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से। अब तक जो प्लेटें पाई जाती हैं उनके बारे में देखें तो 6 प्रमुख प्लेटें और 20 लघु प्लेटों का निर्धारण किया जा चुका है, और 6 प्रमुख प्लेटों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है यूरेशियन प्लेट, फिर इंडियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और एंटार्क्टिका प्लेट। ये 6 मुख्य प्लेटें हैं और 20 लघु प्लेटें हैं जो स्वतंत्र रूप से गतिशील हो सकती हैं। इन प्लेटों के किनारे सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे भूकंपीय गतिविधि, ज्वालामुखी या विवर्तनिकी की घटनाएं संपन्न होती हैं। तो 1 नंबर के सवाल में या छोटे संक्षिप्त उत्तर में कुछ इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि सीमांत क्या है, प्लेट की सीमा या प्लेट का किनारा क्या है। तो हम देख लेते हैं। प्लेटों के सीमांत भाग को प्लेट किनारा, मार्जिन कहा जाता है, और 2 प्लेटों के मध्य संचलन मंडल को, मोशन जोन जो है, उसे सीमा या बाउंड्री कहा जाता है। तो ये प्लेट का किनारा और प्लेट की सीमा के मध्य अंतर है। प्लेट किनारों पर सीमा, प्लेट के किनारों और सीमा के 3 प्रकार हैं। अब प्लेट विवर्तनिकी में प्लेटों के प्रकार पूछे तो ये 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। पहला है विनाशी प्लेट या किनारा। जब 2 प्लेटें आमने सामने अभिसारी होती हैं, एक दूसरे की तरफ होती हैं, तो किनारों के सहारे जो पदार्थ निचली मेंटल में क्षेपण होता है या नाश हो जाता है, तो इन्हें अभिसारी प्लेट या सीमा कहा जाता है। कॉन्वर्जेंट बाउंड्री भी कहते हैं इनको। दूसरी है संरक्षी प्लेट, इसको कंजर्वेटिव प्लेट भी कहा जाता है। तो ये संरक्षी प्लेट या किनारा हम बताएंगे। 2 प्लेट एक दूसरे के समानांतर से चलती है या खिसकती है, जिसके कारण रूपांतरण भ्रंश या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। आगे अपन बात करेंगे फॉल्ट क्या होता है। ऐसे में धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता, और ना ही प्लेट का क्षय होता है और ना ही कोई प्लेट का निर्माण होता है।
और तीसरी प्रकार की प्लेट है, इसे रचनात्मक प्लेट कहते हैं। प्लेट के प्रकार के लिए ये सवाल पूछा जाता है, तो इसे कंस्ट्रक्टिव प्लेट या मार्जिन कहते हैं। जब किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है। दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसारी होती है तो इस प्रकार के नए पदार्थों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक इस प्रकार की उदाहरण बन सकती है। ये है कुछ प्लेटों के बारे में। और फिर प्लेटों की गतिशीलता के लिए कौन से बल हैं और प्लेट की गतिशीलता के क्या प्रमाण हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। और कुछ संभावित प्रश्न और कुछ इस प्रकार के डायग्राम की भी व्याख्या करेंगे। तो आज बस इतना ही और कल की क्लास में हम इसे कंक्लूड करेंगे। धन्यवाद।